अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास नंबर 27 में हमारा क्वेश्चन है हाउ टू यूज़ बॉर्डर ऑप्शन इन एक्सेल। एक्सेल में अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं उस पर आप बॉर्डर किस तरह देने हैं आप ये इस वीडियो में जान सकते हैं। सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल ऑफिस वर्क एजुकेशन को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके और मुझे कुछ सब्सक्राइब की सपोर्ट भी हो सके। वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने का मकसद यही होता है कि आपको ये कोर्स जो आप मेरे साथ कर रहे हैं इसको मुकम्मल करने में आपको हेल्प हो सके और आप ये कोर्स मुकम्मल सीख सकें। आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज 27 क्लास थोड़ा थोड़ा करके इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन समझ आ सके। और इस तरह मैंने इससे पहले कंप्यूटर कोर्स भी सिखाए हैं, आप कंप्यूटर कोर्स भी सीख सकते हैं इसी मेरे इस चैनल में। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। मेरी वीडियो वॉच ज़रूर किया करें, वॉच किए बगैर अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब ड्रॉप हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं एक एक्सेल शीट पर। एक्सेल शीट पर आपके सामने एक पेज ओपन है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पे। आज हमने सीखना है कि बॉर्डर किस तरह लगाना है। बॉर्डर के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पिछले लाइनें लगी हुई हैं ये आपको नज़र आ रही हैं, ये अगर आप प्रिंट आउट लेते हैं तो इस पर ये लाइनें नहीं आएगी, आपका पेज जो है बिल्कुल साफ़ आएगा और यही चीज़ जो आपने लिखी है ये उस पर आएगी। अगर इस पर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर के लिए सबसे पहले होम के टैब पर आएँ और यहाँ पे आप देखें BU के नीचे साथ एक बॉर्डर ऑप्शन मौजूद होता है जहाँ ऊपर लिखा है बॉर्डर। और अगर आप इस पे एक ही लाइन, इस ए के नीचे एक लाइन लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन लगाएं। और अगर आप इस पूरे पे सबसे इस पूरे टैब के नीचे एक लाइन लगाना चाहते हैं तो भी आप इस पूरे को सिलेक्ट करें और पहले नंबर पे आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये एक नीचे लाइन खींची हुई आ जाएगी। इसके नीचे आप देख सकते हैं सारे के नीचे एक लाइन आ चुकी है। इसको कंट्रोल Z के ज़रिए हम बैक जाते हैं और आपको दूसरे नंबर पे समझाते हैं कि यहाँ अगर आप कोई और बॉर्डर साइड से देना चाहते हैं तो वो किस तरह है। आपके सामने ये टॉप बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऊपर की साइड पे लाइन आ गई है। अगर आप यहाँ पे साइडों पे एक एक लाइन लगाना चाहते हैं तो भी ये आ सकती है। आप देखें, इसको कंट्रोल Z के ज़रिए वापस जाएं और यहाँ पे फिर आएँ, फिर एक साइड पे भी आपकी लाइन हो सकती है। आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से एक साइड पर भी आप लाइन लगा सकते हैं। आपके सामने जैसे ये सिलेक्ट करेंगे वहाँ से एक साइड की लाइन आपको तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे नज़र आ रही है। आप यहाँ से एक ही साइड की, चाहे इस साइड की लगाना चाहें और चाहे इस साइड की, तो एक साइड की लाइन लग सकती है। बाज़-औक़ात आप काम कर रहे होते हैं, बॉर्डर आप सेलेक्ट करते हैं तो एक साइड की लाइन जो है आपसे गलती से मिट जाती है। आपको यहाँ से आकर एक ही उस साइड की लाइन आप लगा सकते हैं। नीचे ऊपर कहीं से भी आपकी एक लाइन हट जाती है बॉर्डर की, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल Z के ज़रिए वापस जाते हैं। नेक्स्ट आपको समझाते हैं कि अगर आपने इस पे कोई बॉर्डर आपने लगा दिया है और उसको आप चेंज करना चाहते हैं या सारे बॉर्डर को ख़त्म करना चाहते हैं, कंट्रोल Z के ज़रिए भी आप अगर एक ही दफ़ा लगाए तो आप बैक जा सकते हैं, वरना आप यहाँ पे नो बॉर्डर का ऑप्शन भी मौजूद है। आप नो बॉर्डर करेंगे, इसको सिलेक्ट करें और नो बॉर्डर करें। यहाँ पे नो बॉर्डर लिखा है, नो बॉर्डर करें तो यहाँ से बॉर्डर मुकम्मल तौर पर हट जाएगा। अब क्या करते हैं, नो बॉर्डर के बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करें, इस ऑप्शन को ओपन करें और यहाँ पे ऑल बॉर्डर लिखा है। आप अगर इस सब पे ऑल बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे नो बॉर्डर के नीचे ऑल बॉर्डर पे आए। आपके सामने ये सारा ऑल बॉर्डर लग चुका है। ऑल बॉर्डर लगाने के बाद कंट्रोल Z और नेक्स्ट आपको समझाते हैं कि इससे नीचे क्या है। ऑल बॉर्डर के नीचे आप देख सकते हैं कि आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर का मतलब है कि ये जो आउटसाइड है इसकी ये वाली, ये सिर्फ आउटसाइड पे बॉर्डर आए। आप आउटसाइड पे बॉर्डर लगाएं और आप देख सकते हैं कि सिर्फ आउटसाइड चारों साइडों पे बॉर्डर आ रहा है। कंट्रोल Z के ज़रिए एक दफ़ा फिर वापस जाते हैं। नेक्स्ट आपको समझाते हैं कि ये नेक्स्ट क्या कहता है। ये कहता है कि एक फुल बॉर्डर आपको देना है गहरी लकीर में, तो
वो कैसे आपने वो लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। इसको पूरे को सिलेक्ट करें और इसके नीचे आप आए इस बॉर्डर पे, जो आउटसाइड बॉर्डर के नीचे आप देख सकते हैं, इस पे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल साइड पे एक मोटी सी लाइन आ जाती है, एक डब्बा सा बन जाता है। इसको वापस करते हैं कंट्रोल Z के ज़रिए और नेक्स्ट आपको समझाते हैं कि इसके नीचे जो है आप देख सकते हैं कि डबल लाइन, यानी कि नीचे की साइड पे आप ये कह रहा है कि डबल लाइन। अगर एक पेज आपने लिखा है इसके नीचे आप सिर्फ डबल लाइन लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आए और इस मोटे बॉर्डर के अलावा यहाँ पे डबल लाइन लगी है इसके नीचे, यहाँ लिखा भी है कि डबल बॉर्डर, और इसको आप सिलेक्ट करें तो आपके सामने ये डबल लाइन नीचे आ चुकी है। अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं आपको नीचे डबल लाइन लगानी है तो इस ऑप्शन के ज़रिए आप डबल लाइन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसको सेलेक्ट करें, एक नया बॉर्डर आपको दिखाते हैं और यहाँ पे डबल के अलावा यहाँ पे एक नीचे की साइड और साइडों पे जैसे मैंने ऊपर बताया था कि एक एक लाइन, यहाँ पे एक मोटी लाइन के ज़रिए भी बॉर्डर लग सकता है। टॉप पर, साइडों पर, जहाँ भी आप लगाना चाहें एक एक बॉर्डर लग सकता है। यहाँ पे आप ड्रॉ बॉर्डर के ज़रिए आप अपना मर्ज़ी का बॉर्डर जो है लगा सकते हैं। आप यहाँ पे आएँ ड्रॉ बॉर्डर पे और यहाँ पे सेलेक्ट करें, आप यहाँ से इसको खींच के यहाँ तक एक बॉर्डर बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ से लाइन खींचनी है तो आप यहाँ भी खींच सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर बना सकते हैं जैसे आप बनाना चाहें। ये देख सकते हैं, आप प्रिंट आउट पे जाएंगे तो यही बॉर्डर जो आपने अपनी मर्ज़ी का बनाया है यही बनकर आएगा, इसके अलावा कोई लाइन लगी हुई नहीं आएगी। तो जाते हैं कंट्रोल Z, वापस इसको सारे को आप सिलेक्ट करें, नो बॉर्डर करें और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसके बाद क्या ऑप्शन है। ड्रॉन बॉर्डर के अलावा ये आप इसको रेज भी कर सकते हैं। इस पे मोर बॉर्डर पे आके आप अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ आपको कलर बॉर्डर लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, यानी कि अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आए, ये लाइन कलर लिखा है, लाइन कलर आप मैं रेड रख लेता हूँ, रेड रखते हैं और यहाँ पे एक बॉर्डर साथ आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप देखें सारे का सारा रेड हो चुका है। अब क्या करना है, अगर आपने कोई एक बॉर्डर सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये मैं एक लाइन करता हूँ, फिर यहाँ पे करता हूँ कलर, इसको और कोई दे देता हूँ, इसको ये सब्ज़ कलर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर भी लगा सकता हूँ। आप देखें ये वाले, यानी कि यहाँ मैं लाइन लगा रहा हूँ, यही बॉर्डर प्रिंट आउट में भी आएगा, आपके जो प्रिंट लेते हैं उस पर भी आएगा और अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे आप कलर देकर भी लाइन लगा सकते हैं। लाइन कलर के लिए सबसे पहले इसको नो बॉर्डर करें और इसको कंट्रोल Z के ज़रिए वापस करें। अब क्या करना है कि मैं आपको मोर बॉर्डर के ज़रिए आपको बॉर्डर सिखाता हूँ। सबसे पहले आप आएँ यहाँ पे मोर बॉर्डर और ये आपके सामने एक टैब ओपन होगा, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की एक लाइन चूज़ करें। उसके बाद क्या करना है, आपको किस तरह का बॉर्डर लगाना है, ऊपर वाली साइड पे लाइन लगानी, नीचे वाली लगानी है, साइड वाली लगानी है, इस साइड वाली लगानी है। फिर आपको क्या करना है, एक इस साइड पे यानी कि दरमियान में बॉर्डर में एक लाइन खींचनी है, फिर इस साइड पे भी आपको एक लाइन खींचनी है। आपकी लाइन अगर गहरी है आप इसको बारीक भी कर सकते हैं और इसके अलावा कोई भी आप लाइन लगा सकते हैं। आप देखें एक अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर है, आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करें और अगर आप इस सारे पे यही लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आएँ और इसको मोर बॉर्डर पहले उसको सेलेक्ट करें, फिर आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर भी सेलेक्ट करें। ये देख सकते हैं ये इस किस्म का बॉर्डर बेहतरीन बन चुका है। ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे भी आप लाइन लगाना चाहें इस तरह आप अपनी लाइन लगा के इसको ओके करें और ये सब पर यही बॉर्डर बेहतरीन खूबसूरत बॉर्डर जो है वह बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं एक खूबसूरत बॉर्डर बन चुका है और बॉर्डर बनाने का तरीका आज आपको बेहतरीन समझ आ गया होगा।
अपनी मर्ज़ी के बॉर्डर बनाएं और बेहतरीन प्रिंट निकालें और बेहतरीन फ़ाइल बनाएं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।